नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबों को नौ धारा में प्रतिकूल चाल पे आधारित प्रश्न पढ़ाता हूं दोस्तों साथी। देखिए दोस्तों, इसके जस्ट पहले वाले पार्ट में आपको अनुकूल चाल पे आधारित प्रश्न पढ़ाया था, तो इस वाले पार्ट में आपको प्रतिकूल चाल पे आधारित प्रश्न पढ़ाता हूं दोस्तों साथी। देखिए दोस्तों, प्रतिकूल चाल या ऊर्ध्व प्रवाह कहे, सवाल के अंदर या तो ऊर्ध्व प्रवाह लिखा रहेगा या तो प्रतिकूल प्रवाह लिखेगा, दोनों का मतलब एक ही होता है दोस्तों साथी। अगर सवाल के अंदर ऊर्ध्व प्रवाह दिया जाए या प्रतिकूल प्रवाह दिया जाए तो आप एक ही समझेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, प्रतिकूल प्रवाह में आपको कुछ पॉइंटों पे डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद एग्जाम हॉल के सवालों के ऊपर चलते हैं दोस्तों साथी। मान लीजिए दोस्तों, ये कोई नदी है दोस्तों साथी। मान लीजिए दोस्तों, ये कोई रिवर है, ये कोई नदी है दोस्तों, ये कोई नदी हो गई दोस्तों साथी, और इसके अंदर ये नाव है दोस्तों, ये नाव हो गई दोस्तों, ये नाव हो गई और ये नाविक है दोस्तों साथी। ये क्या है? ये नाविक हो गया दोस्तों। मान लीजिए दोस्त साथी, नाव अगर इस दिशा में चल रही है, नाव अगर इस दिशा में चल रही है और धारा इसके जस्ट इस दिशा में धारा बह रही है, धारा इसके जस्ट अपोजिट उल्टा बह रही है, धारा इस दिशा में बह रही है दोस्तों साथी, धारा इस दिशा में बह रही है। अब देखिए दोस्तों, नाव की कुछ चाल होगी, नाव की चाल को बोट की चाल को बी मान लिए हैं दोस्तों, और धारा की चाल को एस मान लेते हैं दोस्तों। तो हम भी रिलेटिव लगाएंगे दोस्तों। अगर हम भी रिलेटिव लगाएंगे तो क्या होगा दोस्तों? अब देखिए दोस्तों, अगर दिशा विपरीत होता है तो चालों को घटा देते हैं। इसका मतलब नाव की चाल में से स्टीम की चाल को घटा देंगे तो भी रिलेटिव मिल जाएगा दोस्तों साथी। इसका मतलब बी माइनस एस हो जाएगा दोस्तों, ये भी रिलेटिव आ गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, पीछे आपको पढ़ा चुके हैं किलोमीटर। अगर मान लीजिए दोस्तों साथी, पैमाना किलोमीटर है, किलोमीटर प्रति घंटे में है, और हमको आंसर प्राप्त करना है मीटर पर सेकंड में दोस्तों साथी, मीटर पर सेकंड में आंसर प्राप्त करना है। तो ये बड़ा पैमाना हमको जानना है, छोटे पैमाने में तो छोटे वाले नंबर को ऊपर और बड़े वाले नंबर को नीचे। इसका मतलब अगर सवाल के अंदर किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और हमको निकालना है आंसर मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 कर देंगे दोस्तों, तो आपको आंसर प्राप्त होगा मीटर पर सेकंड में। इसी तरह से आपको मीटर पर सेकंड में दिया है और आंसर प्राप्त करना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो अगर इसमें 18/5 का गुणा कर देंगे, ये देखिए दोस्तों छोटा पैमाना है, हमको अगर बड़े पैमाने में जाना है तो 18/5 का गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, ये फार्मूला भी आपको बता दिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, और दूरी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? चाल इंटू समय। ये 3 फार्मूले भी आपको पीछे पढ़ाए हैं इसके जस्ट पहले वाले पार्ट में। देखिए दोस्तों साथी, अगर प्लीज़ आप पहले पार्ट को नहीं देखे हैं और आपके आकर डायरेक्ट दूसरे वाले पार्ट को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप जाकर पहले वाले पार्ट को देखें, फिर आप दूसरे वाले पार्ट पे हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं इतनी बातें आप बड़े आराम से सीख गए होंगे। अगर आप दोस्तों साथी इतनी बातें अच्छे से नहीं जान पाए, नहीं सीख पाए, तो प्लीज़ आप पहले वाले पार्ट को ज़रूर देखें, उसके बाद इस वाले पार्ट को देखें। अब आपके सवालों के ऊपर चलते हैं दोस्तों साथी, जो एग्ज़ाम हॉल में पूछे गए हैं। हम देखिए दोस्तों, आपको ऐसे ही सवाल पढ़ाएंगे जो एग्ज़ाम हॉल में दिए हैं, मतलब दिए जा चुके हैं, मतलब जो एग्ज़ाम हॉल के पेपर में आया हुआ सवाल ही आपको पढ़ाएंगे, फालतू सवाल एक भी नहीं पढ़ाएंगे दोस्तों साथी। तो आपके सवालों के ऊपर चलते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों साथी इतना बात आप बड़े आराम से समझ गए। अब देखिए दोस्तों, आज का पहला सवाल क्या कह रहा है? शांत जल में एक नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के प्रतिकूल जाते हुए 2 घंटे में नाव कितनी दूरी तय करेगी? ये 4 ऑप्शन दोस्तों साथी, और ये सवाल पूछा गया SSC MTS 2019 में। बहुत ही अच्छे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये कोई नदी है। अगर ये नदी है दोस्तों साथी, ये नदी है और इसमें ये नाव हो गई दोस्तों, ये क्या हो गई दोस्तों साथी? ये नाव हो गई और ये नाविक हो गया दोस्तों, ये नाविक हो गया दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, शांत जल में इस नाव की चाल दिया गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब बोट की चाल दे दिया गया दोस्तों 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दोस्तों, अगर नाव इस दिशा में चल रही तो धारा जस्ट इसके उल्टा, प्रतिकूल का मतलब धारा इस दिशा में बहेगी दोस्तों साथी, धारा इस दिशा में बहेगी, धारा इस दिशा में बहेगी दोस्तों, तभी तो विपरीत होगा। अगर नाव इस दिशा में चल रही है दोस्तों तो धारा उसके अपोजिट उल्टा बहेगी दोस्तों। धारा की चाल क्या दिया गया दोस्तों? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब स्टीम की चाल दिया गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, आपको बी रिलेटिव पता है तो बी रिलेटिव लगा देंगे दोस्तों। तो बी रिलेटिव लगाएंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों? इसका मतलब नाव की चाल में से धारा की चाल को घटा देंगे, तो 8 में से 2 को घटा देंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों? 6 किलोमीटर प्रति घंटा।
इसका मतलब अब नाव जो चलेगी वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। वैसे तो शांत जल में नाव 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, लेकिन धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब धारा इसको 2 किलोमीटर प्रति घंटा रोकेगी। तो इसीलिए दोस्तों साथी 8 में से 2 घटा देंगे तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, सवाल में पूछा गया 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो आपको पता है दोस्तों, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताए दोस्तों। चाल कितना है दोस्तों, 6 है, 6 ले लेंगे दोस्तों। समय कितना दिया गया दोस्तों, 2 घंटा, तो 2 रख लेंगे दोस्तों। गुणा कर देंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों, 12 किलोमीटर। इसका मतलब है दोस्तों साथी, अगर धारा के विपरीत दिशा में ये नाव 2 घंटे तक चलेगी तो 12 किलोमीटर की दूरी जाएगी। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, आपको एग्जाम हॉल में ये रिवर नहीं बनाना, बोट नहीं बनाना, नाविक नहीं बनाना, आपको डायरेक्ट सवाल लगा लेना है। वैसे तो ये सवाल मुजबानी है दोस्तों साथी। मुजबानी कैसे है दोस्तों, अब आपको पता चल गया। प्रतिकूल का क्या मतलब होता है दोस्तों, धारा के विपरीत दिशा में नाव जाएगी। इसका मतलब 8 में से 2 को घटा देंगे तो बचेगा क्या, 6 बचेगा। अब दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल आपको 6 मिल गया, टाइम 2 है, 6 दूना 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मुजबानी सवाल है दोस्तों, अब मुजबानी लगा लेंगे दोस्तों साथी। हम चाहते हैं दोस्तों हर एक स्टूडेंट, हर एक छात्र समझने योग्य हो दोस्तों साथी। और देखिए दोस्तों, प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों साथी। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। स्थिर जल में एक नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। ये 4 ऑप्शन दोस्तों साथी, और ये सवाल पूछा गया RRB JEE 2019 में। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये कोई नदी है दोस्तों साथी, ये कोई नदी हो गई दोस्तों, ये नदी है, ये नदी हो गई दोस्तों, और ये नाव हो गई दोस्तों साथी। ये नाविक हो गया दोस्तों, ये नाविक हो गया, ये नाविक हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, धारा अगर इस दिशा में बह रही है, धारा अगर इस दिशा में बह रही है तो नाव दोस्तों साथी, नाव इसके जस्ट अपोजिट विपरीत दिशा में चल रही है। नाव इस दिशा में चल रही है। नाव की चाल दिया गया 13 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब इस नाव की चाल दे दिया गया दोस्तों 13 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल दिया गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, बी रिलेटिव लगा लेंगे, तो बी रिलेटिव लगा देंगे तो 13 में से 4 को घटा देंगे, तो 13 में से 4 को घटा देंगे, क्या आ जाएगा दोस्तों, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल आ गई, बी रिलेटिव आ गया दोस्तों। इसका मतलब धारा के विपरीत दिशा में नाव चलेगी तो उसकी चाल हो जाएगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दोस्तों, दूरी दिया गया, सवाल के अंदर टाइम पूछा जा रहा है, तो समय बराबर होता क्या है दोस्तों, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी क्या दिया गया दोस्तों, 68 किलोमीटर दूरी इस नाव को जाना है, तो 68 बटे चाल क्या है, 9 है, तो 9 दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसका अगर इसमें भाग लगाएंगे तो 7 बार में लग जाएगा, 63 हो जाएगा। 7 सही 63, 5 68 बटे 9 आ जाएगा दोस्तों। इतना घंटा आ जाएगा दोस्तों, इतना घंटा। इसका मतलब है दोस्तों साथी, अगर नाव 68 किलोमीटर की दूरी जाएगी तो 7 सही 5 बटे 9 घंटा लेगी दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 7 घंटा तो आपका कंप्लीट हो गया, 7 घंटा। अब देखिए दोस्तों, 5 बटे 9 को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। 5 बटे 9 को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 60 करना पड़ेगा दोस्तों। इसका गुणा कर देंगे तो 300 बटे 9 आ जाएगा, तो 9 त्रिक 27 बचेगा 3, 9 त्रिक 27। इसका मतलब 7 घंटा 33 मिनट का क्या लगेगा दोस्तों, समय लगेगा दोस्तों साथी। इसका मतलब है दोस्तों, अगर ये नाव 68 किलोमीटर की दूरी जाएगी तो 7 घंटा 33 मिनट का समय लगे। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। एक आदमी स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तैर सकता है। यदि पानी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह तैरने के लिए उसे कितना समय लगेगा। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछे गए SSC CSL 2018 में। अब देखिए दोस्तों, आपको पता चल गया कि ऊर्ध्व प्रवाह होता क्या है दोस्तों। ऊर्ध्व प्रवाह या प्रतिकूल प्रवाह बात एक ही होता है दोस्तों साथी। तो मान लीजिए दोस्तों, ये कोई नदी है दोस्तों साथी, ये कोई नदी है दोस्तों, ये कोई नदी है, और इसमें मान लीजिए दोस्तों ये व्यक्ति है दोस्तों साथी। ये व्यक्ति इसमें तैर रहा है दोस्तों। अगर मान लीजिए दोस्तों, व्यक्ति जो है इस दिशा में तैर रहा है, व्यक्ति इस दिशा में तैर रहा है और धारा इस दिशा में बह रही है। धारा जो है दोस्तों इस दिशा में बहती है,
इसका मतलब ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब विपरीत दिशा में धारा बह रही है। तो व्यक्ति की चाल दिया गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल दिया गया है दोस्तों 2 किलोमीटर प्रति घंटा। स्टीम की चाल दिया गया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले बी रिलेटिव लगाएंगे दोस्तों, तो बी रिलेटिव लगाएंगे दोस्तों, तो चालों को घटा देंगे, इसका मतलब 4 में से 2 को घटा देंगे, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपका बी रिलेटिव आ गया दोस्तों। बी तो हमको सवाल के अंदर चाल मिल गया, दूरी दिया गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे समय पूछ रहा है कितना समय लेगा, तो टी का मान निकाल लेंगे दोस्तों। समय बराबर दूरी क्या है दोस्तों 10 और चाल आपका 2 है, भाग लगा देंगे, कितना मिल जाएगा दोस्तों 5 घंटा। इसका मतलब वह व्यक्ति जो है वो 5 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए। अब देखिए दोस्तों, आपको अनुकूल चाल पे आधारित प्रश्न और प्रतिकूल चाल पे आधारित प्रश्न पढ़ा दिए हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, आपको एक पॉइंट बताते हैं, इस पॉइंट को सीखिएगा तो आप हर एक सवाल लगाने योग्य हो जाएंगे दोस्तों। पॉइंट क्या है दोस्तों, सवाल के अंदर हो सकता है स्टीम की चाल गायब कर दे दोस्तों, इसका मतलब धारा की चाल गायब कर दे, तो आपको टाइम दे देगा दोस्तों, और दूरी दे देगा दोस्तों साथी, दूरी दे देगा, और व्यक्ति की चाल देगा या नाव की चाल देगा। तो आपसे पूछ दिया जाएगा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो धारा की चाल कैसे निकालेंगे दोस्तों, अगर मान लीजिए दोस्तों इसी सवाल के अंदर आपसे धारा की चाल पूछा गया होता तो बी रिलेटिव लगाते हैं, व्यक्ति की चाल है तो 4 है तो 4 रख देते हैं। अब देखिए दोस्तों, माइनस धारा की चाल नहीं पता है तो यस मानते हैं दोस्तों। दूरी क्या है दोस्तों, दूरी 10 है, और समय कितना है दोस्तों 2 घंटे है, तो 2 ले लेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, समय देखिए दोस्तों, समय 5 घंटा है, तो समय को 5 घंटा ले लेंगे दोस्तों। तो हम देखिए दोस्तों इस सवाल के अंदर धारा की चाल निकाल रहे हैं, कह रहे हैं दोस्तों साथी सवाल के अंदर कुछ भी पूछा जा सकता है। तो मान लीजिए दोस्तों धारा की चाल नहीं दिया गया है, बाकी चीज़ दिया गया है, इसका मतलब टाइम दिया गया है, दूरी दिया गया है, व्यक्ति की चाल दिया गया है, धारा की चाल पूछा जा रहा है। तो धारा की चाल निकालेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, इससे ये काट देंगे तो 2 बार में। अब देखिए दोस्तों, ये एस माइनस में है, अगर इक्वल की धारा आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में इक्वल को धर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब धारा की चाल निकालेंगे, 4 में से 2 को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल आ जाती 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए दोस्तों, हम आपको बस यही सिखा रहे हैं, सवाल के अंदर कुछ भी गायब करके कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों अब प्रतिकूल चाल पे आधारित प्रश्न किसी भी टाइप्स का क्वेश्चन रहेगा तो आप बड़े आराम से लगाने योग्य हो जाएंगे दोस्तों। तो टाइप चेंज करके अगले टाइप पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब दोस्तों साथी, आप हेडिंग बना लीजिए, अनुकूल तथा प्रतिकूल दोनों चाल पे आधारित प्रश्न, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों चाल पे आधारित प्रश्न दोस्तों साथी। आप हेडिंग बना लीजिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, दोनों टाइप्स आपको बड़े आराम से पढ़ा दिए हैं, सिंगल करके। अनुकूल चाल पे आधारित प्रश्न पढ़ा दिया दोस्तों साथी, प्रतिकूल चाल पे आधारित प्रश्न पढ़ा दिया। अब दोनों को मिला के सवाल को बनाया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसका पहला सवाल क्या कह रहा है, मतलब अनुकूल और प्रतिकूल दोनों को मिलाकर पहला सवाल क्या कह रहा है, एक नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रत्येक यात्रा में तय की गई दूरी को समान रखते हुए शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। ये 4 ऑप्शन दोस्तों साथी, और ये सवाल पूछे गए आरआरबी जेईई 2019 में। अब देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट है धारा की विपरीत दिशा में नाव चल रही है। इसका मतलब अब हम नाव, और देखिए दोस्तों इस सवाल को आपको एकदम बेस्ट तरीके से बता देते हैं। मान लीजिए दोस्तों, ये क्या है, ये नाव, ये रिवर हो गई दोस्तों, ये नदी है, और ये नाव हो गया दोस्तों साथी, ये आपका नाव हो गया, और ये नाविक हो गया दोस्तों, ये नाविक हो गया दोस्तों। अब देखिए धारा विपरीत है, अगर धारा इस दिशा में बह रही है दोस्तों, धारा अगर इस दिशा में बह रही है तो नाव दोस्तों साथी इस दिशा में चल रही है, तभी तो विपरीत होगा। इसका मतलब है अगर हम यहाँ पे भी रिलेटिव लगाएंगे दोस्तों साथी, भी रिलेटिव लगाएंगे तो नाव की चाल में से स्टीम की चाल को घटा देंगे। इसका मतलब है बोट की चाल माइनस स्टीम की चाल हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि धारा विपरीत है। अब देखिए दोस्तों, इसका मतलब बी माइनस अगर हम यस करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विपरीत दिशा में, तो 36 आना चाहिए दोस्तों, 36 किलोमीटर प्रति घंटा आना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये कोई नदी है, इधर बना देते हैं दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों साथी, ये कोई नदी है दोस्तों, ये कोई नदी हो गई दोस्तों, ये कोई नदी हो गई, और ये नाव हो गई दोस्तों, ये नाव हो गई दोस्तों साथी, ये नाविक हो गया दोस्तों, ये नाविक हो गया। अब मान लीजिए दोस्तों, नाव इस दिशा में चल रही है और धारा भी इस दिशा में बह रही है। इसका मतलब दिशा समान है, तो दिशा समान है तो रिलेटिव लगाएंगे दोस्तों, तो चालों को जोड़ देंगे। इसका मतलब बोट की चाल प्लस स्टीम की चाल कर देंगे दोस्तों।
इसका मतलब यहाँ पे बोर्ड प्लस स्टीम का मान क्या दिया गया दोस्तों, तब चाल हो जाती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल थी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब बोर्ड माइनस स्टीम करेंगे तभी तो धारा की विपरीत दिशा होगा। तो ये मान लीजिए दोस्तों इक्वेशन नंबर 1 हो गया दोस्तों साथी। अब जब धारा की दिशा में चलेगी तो बोर्ड प्लस स्टीम कर लेंगे दोस्तों, तब चाल दिया गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 40 रख देंगे दोस्तों। ये मान लीजिए दोस्तों इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने पे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए दोस्तों ये माइनस ये प्लस है, तो ये से एस कट के खत्म हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2b बराबर इसको ऐड कर देंगे दोस्तों, तो 6 और 76 आ जाएगा दोस्तों। इससे ये काट देंगे दोस्तों, तो b का मान क्या मिल जाएगा दोस्तों, 3 और 8 38 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में नाव की चाल क्या आ जाएगी दोस्तों, तो शांत जल में नाव की चाल आ जाएगी 38 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर धारा की चाल पूछा जाए तो यही मान चाहे इक्वेशन नंबर 2 चाहे 1 में रख दीजिए दोस्तों, तब यही मान इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं, तो 40 में से 38 को घटा देते हैं। इसका मतलब धारा की चाल स्टीम की चाल निकालते हैं तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल के अंदर पूछा गया शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल 38 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों साथी ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, एक मोटर बोट जिसकी अनुप्रवाह गति 56 किलोमीटर प्रति घंटा है और ऊर्ध्व प्रवाह गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, मोटर बोट और धारा की क्रमशः गति क्या होगी। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछे गए यूपीएससी 2017 में, बहुत ही अच्छे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों आपको हम नदी और नाविक या नाव नहीं बनाते हैं दोस्तों साथी, डायरेक्ट सवाल बनाते हैं। देखिए दोस्तों अनुप्रवाह का मतलब क्या होता है दोस्तों, अनुप्रवाह का मतलब होता है धारा की दिशा में नाव चल रही है। इसका मतलब धारा की दिशा में अगर नाव चलेगी तो बोर्ड और प्लस स्टीम कर देंगे दोस्तों। धारा की दिशा में नाव चल रही है तो बोर्ड प्लस स्टीम कर देंगे। चाल क्या दिया गया दोस्तों 56 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 56 ले लेंगे। मान लीजिए दोस्तों साथी इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब देखिए दोस्तों अगर ऊर्ध्व प्रवाह का क्या मतलब होता है, धारा के विपरीत नाव चलेगी। इसका मतलब बोर्ड माइनस स्टीम कर देंगे दोस्तों, तब चाल दिया गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 40 ले लेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये कट के ख़त्म हो जाएगा, यस से यस कट के ख़त्म हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे 2b। जब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो अब देखिए दोस्तों इन दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे 6 और 9 मिल जाएगा दोस्तों। इससे काट देंगे, b का मान निकाल लेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 4 और 8 48 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब है दोस्तों साथी बोट की चाल आती है, नाव की चाल आती है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल निकालना थी, यही मान इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। तो b की जगह b का मान रख देंगे, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब 56 में से 48 घटा देंगे तो धारा की चाल क्या आ जाएगी दोस्तों 8 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल आती है दोस्तों 8 किलोमीटर प्रति घंटा और बोट की चाल आती है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, अभी नाव से 4 घंटे में 28 किलोमीटर की दूरी ऊर्ध्व प्रवाह दूरी तय करता है तथा 2 घंटे में 50 किलोमीटर अनुप्रवाह दूरी तय करता है। नाव से शांत जल में 44.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कुल कितने घंटे लगेंगे। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछे गए एसएससी सीजीएल टीयर 2 2019 में। बहुत ही अच्छे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों साथी। इसी टाइप के क्वेश्चनों पर दोस्तों साथी आप अधिक से अधिक मेहनत करें दोस्तों, तो आपको नाव धारा लगाना बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों साथी। अब बल्कि हल्के भी सवाल आपको आने चाहिए दोस्तों, जैसे अनुकूल चाल पर आधारित प्रश्न के भी आपको सवाल लगाने आना चाहिए, प्रतिकूल चाल पे आधारित प्रश्न लगाना। जब आपको ये सवाल लगाने आ जाएगा दोस्तों तो ऑटोमेटिक ये सब सवाल आपको लगाने आ जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आपके सवाल के ऊपर चलते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है जब धारा की विपरीत दिशा में नाव चलती है। इसका मतलब धारा के विपरीत दिशा में नाव चल रही है तो 4 घंटे में 28 किलोमीटर की दूरी अभी जाता है। इसका मतलब है बोर्ड माइनस अगर हम स्टीम करेंगे दोस्तों तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। दूरी क्या है दोस्तों 28 और समय 4 है तो 4। इससे ये काट देंगे दोस्तों तो क्या मिल जाएगा 7। इसका मतलब है दोस्तों साथी जब अभी नाव से 4 घंटे में 28 किलोमीटर जाता है तो इसका मतलब ये काट देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 7 आ जाएगा। ये मान लीजिए दोस्तों साथी इक्वेशन नंबर 1 हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अब आगे क्या कह रहा है 2 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी अनुप्रवाह।
अनुप्रवाह का मतलब धारा की दिशा में। इसका मतलब बोर्ड प्लस अगर हम स्टीम करते हैं दोस्तों तो दूरी जा रहा है दोस्तों साथी 50 किलोमीटर और टाइम ले रहा है 2 घंटे। तो इससे ये काट देंगे तो क्या जाएगा दोस्तों 25। इक्वेशन नंबर 2 हो गया दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करने पे, क्योंकि शांत जल में अभी को जाना है 44.8 किलोमीटर की दूरी जाने में उसे कुल कितना समय लगेगा, इस सवाल के अंदर पूछा जा रहा है। अब देखिए दोस्तों जब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो ये माइनस है ये प्लस है, तो एस से एस कट के खत्म हो जाएगा दोस्तों। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2b बराबर, अब यहाँ इसको ऐड कर देंगे तो 32 हो जाएगा दोस्तों। इससे ये काट देंगे तो b का मान निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों 16 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब बोट की चाल जो है शांत जल में नाव की चाल है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दोस्तों हमको चाल मिल गई या दूरी मिल गई तो टाइम निकालना है दोस्तों। तो समय बराबर क्या होता है दोस्तों, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी क्या है दोस्तों 44.8 किलोमीटर दूरी है दोस्तों साथी, और समय 16 तो बटे 16 कर देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसका भाग लगा देंगे तो 16 दूना 32, 2 बार में भाग लग जाएगा। 44 में से 32 घटा देंगे 12 तो 128, तो 16 बटे 128। तो इसका मतलब दशमलव लगा के 8, तो 2.8 घंटे में उतनी दूरी तय करेगा दोस्तों साथी। इसका मतलब है अभी जो है 44.8 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो उसको टाइम लगेगा 2.8 घंटे का। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद है अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों। तो आज इतना रहने देते हैं दोस्तों साथी, नेक्स्ट जल्दी से आपसे अगले वाले पार्ट में मुलाकात होती है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों।